नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ हरियाणा। और जैसे कि हम पहले भी आपको एलनाबाद के हर गांव का सर्वे दिखा चुके हैं और आज भी हम काशीराम के बास गांव में पहुंचे हैं, जिसमें बात की जाए अगर हम टोटल वोटों की तो यहां से कम तकरीबन 1500-1600 के करीब वोट हैं। तो यहां पर जो चौपाल की तरह से एक बनाई गई है बैठने के लोगों के लिए, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि अब की बार जो उपचुनाव होने वाले उसमें क्या मोल है। हाँ जी, बताइएगा कि जो अब उपचुनाव हो रहे हैं तो क्या मान रहे हो आप कि ये उपचुनाव जो हुए हैं वो सरकार ठीक करा या फिर समय से पहले थोपे गए हैं? देखो जी, सरकार की बात तो ये है अभी, अगर सरकार में ही कुछ होता तो ये सारा सामान हमारे बिकता नहीं। और जो हम 12 महीने से वहाँ बैठे हैं किसान सभी इकट्ठे होके, तो हमारी तो वो विपक्ष है नहीं, उनको पता है। और ये बैठे रहेंगे, इनको क्या है। और किसानों के पक्ष में ना ही तो कुछ किया है, ना ही आगे लग रहा है भी करेगी। ठीक है, चलो अब रही बात उपचुनाव की, तो यहाँ 3 कैंडिडेट है, चौधरी अभय सिंह जी, पवन जी बेनीवाल और गोविंद जी कांडा। तो कांडा जी को तो अब बीजेपी में भी टिकट मिली है। तो टक्कर तो और तीनों वैसे तो बढ़िया है, पोजीशन में है, लेकिन इनेलो और बीजेपी की ही रहेगी टक्कर इनमें। जहाँ लोग बात करें इनेलो के बारे में तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इनेलो से कम नहीं दिखाई दे रही, तो क्या मानते हो कि अब की बार गढ़ को तोड़ने का काम करेगी बीजेपी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। ये तो सब कहने की बातें हैं, ऐसा गढ़ नहीं टूटने वाला है ऐसे बीजेपी से। ठीक है, नया बंदा है, नया कैंडिडेट है, माहौल ज़रूर बन रहा है, माहौल बनेगा, अभी टाइम पड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गढ़ है तो गढ़ रहेगा। 7 साल में नहीं किया तो वो अब कहाँ से कर देगी वो। उसने तो काम में यहाँ पे तो अभी तक कोई काम हमने तो देखा नहीं है। इलाहाबाद हल्के में कोई काम नहीं हुआ है। हमारे तो ट्रैक्टर ट्राली लेने के लिए अनाज मंडी में नहीं जा सकते, इतनी बुरा हाल है। अब ये उन्होंने लुक भी डाल दिया, रोडी भी डाल दी, वो सड़क बना रहे हैं। अब इनके पास पैसा कहाँ से आ गया? यहाँ बेअंदाज वाला पैसा लगेगा, कोई तुक नहीं है चुनाव का। चलो अब तो चुनाव है तो चुनाव होगा ही, बाकी यहाँ कोई काम नहीं होता है, कोई विकास नहीं होता है। 7 साल 8 साल से बीजेपी यहाँ पे राज कर रही है, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ना कोई किसानों की मदद हो रही है कोई। जहाँ बात करें हम बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद कांडा के, जिसको समाज सेविका के रूप में जाना जाता है, क्या उन्होंने आज तक कोई गांव में समाज सेविका के रूप में कोई काम किया है? नहीं नहीं, ये हमारे तो यहाँ कोई नहीं किया। चलो ठीक है, सिरसा जिला में उधर अपनी साइड कोई करता होगा, और यहाँ पे कोई ऐसा कोई बात नहीं है जी। अब की बार आपके गांव का क्या मोल है और किसकी तरफ रुझान जाएगा? रुझान देखिए सर, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों पार्टियों के लगभग समान वोट हैं, लगभग बीजेपी और कांग्रेस और इनेलो। तो जहाँ हम बात करें तीनों पार्टियों की, तो अब की बार कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम सरकार के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ऊपर जाएंगे तो ही हमारे गांव का विकास हो पाएगा। तो क्या मानते हो आप कि विकास नहीं, होगा? सरकार तो 7 साल से चल रही है। सरकार के साथ जाने का मतलब क्या है? सरकार तो 7 साल से चल रही है, लेकिन आपका गांव विकास तो के नाम पे, विकास आपका के गांव नाम तो पे कुछ नहीं विपक्ष हुआ में है ना। है। आपका जो इलाहाबाद एरिया है वो तो विपक्ष की तरफ जा रहा है ना, सरकार में तो नहीं है। नहीं, सरकार में नहीं है तो सरकार में इसका मतलब ये थोड़ी है भी हम विपक्ष में तो हमारे यहाँ कोई काम भी नहीं होगा। 7 साल से हमारे यहाँ विकास नाम में कुछ नहीं हुआ है। और इलाहाबाद की किस्मत आज तक इतनी खराब रही है कि पूछो मत, क्योंकि सरकार के साथ ये कभी रहा ही नहीं। तो उपचुनाव आ चुका है, कुछ गिने चुने 10 दिन अभी बचे हैं, तो किसकी तरफ जाने का आपने माहौल बनाया है? मैं तो जी अब ये चुटल देंगे सदैव तैयार बन देंगे वोट, और में कि नहीं कौन दिया। क्या अब की बार सरकार में हिस्सा नहीं करोगे? ना बिल्कुल ही कौन करा, मैं तो अब ये चुटल देंगे। क्यों? क्योंकि सरकार तो कोई करेगी कौन किसानों को। सरकार का कहना यह भी है कि जब आप हमारे पक्ष में नहीं आ रहे हो तो हम कैसे विकास करें? हाँ, नहीं, पक्ष में मैं आऊँ कौन जी। मैं तो ऐसे पक्ष में कौन ही आऊँ। सरकार ने कहीं करेगी कौन किसानों तो जड़ी बटन लाग रही है बीजेपी सरकार। सरकार का किसानों की तरफ से यह भी कहना है कि अगर कोई कानून में कोई हमसे गलती हुई या फिर कुछ बात है जो है, 3 काला कानून है जो किसानों पर लागू करिए, अब वापिस ले को नहीं है। मैं तो जो बीजेपी ने वोट आज ध्यान काल ध्यान, मैं तो अब ये चुटल देंगे सदा पक्का भगता में। तो कितने वोटों से आप जीत माने हो कि? हम 25,000 वोटों जीतोगे अब ये चुटल। अच्छा, आप पूरे दावे से कह रहे हैं बात? हाँ जी। आपके गांव में क्या माहौल? आपके गांव में कितने लोग? हमारे गांव में जी सारा करीब करीब है, अब ये चुटल नहीं देगा वोट। तो बात करें हम यहाँ की स्वास्थ्य के बारे में, जो है कि कौन कौन से ऐसे काम है जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं? इसी सरकार ने कौन किया? चुटल किया जी, नहर काटी तो पक्का किया तो किया, बिजली का कनेक्शन मिला तो किया, कनेक्शन दिया। बाकी हमारे तो अब कनेक्शन बिल्कुल बंद है, किसान का कोई कनेक्शन नहीं मिलने लग रही। तो अभी ना कुछ कौन करे।
जितो करे जितो यहाँ चौटाला करे नहर खाड़ा पक्का बिजली का कनेक्शन बिजली का हमारा किसाना का ट्यूबवेल फ्री का चलन लग रही है कोई बिल को नहीं आने लग रही पशु हॉस्पिटल है चौपाल हरिजन है तो चौटाला टाइम में आई बनाया जी। ठीक है, ठीक है। दिन बचे हुए हैं तो क्या मान रहे हो कि इन गिने चुने दिनों में भी कुछ उठक पटक होने वाली है क्या? बीजेपी कुछ ऐसा कमाल करके दिखाएगी कि वो एक जो नहीं है लीड पॉइंट इन लोगों को देखा जा रहा है बीजेपी का कुछ नहीं बनने वाला। सारे किसान बीजेपी के विरोध है। 3 काले कानून जब तक प्रधानमंत्री वापस नहीं लेता या बातचीत के लिए बुला के किसानों को संतुष्ट करके घर तक नहीं भेजता तो तब तक कोई बीजेपी के पक्ष में एक वोट नहीं डालने वाला। सारे एक अंडा बेमतलब की वैसे युवा बना रखी है भी अलग अलग आपकी तरह जैसे आपका तो चैनल होगा पर अलग अलग मोबाइल और ये दे रखा है माइक दे रखा है टीम वैसे बना रखी है अपना ग्राफ बनाने के चक्कर में कोई वोट नहीं दे रहा इसको। सारे मतलब एक तरफा माहौल है। अभय सिंह चौटाला ही बनेगा यहाँ से और उसने उन्हीं ताऊ देवीलाल के टाइम से ही काम हो रहे थे। पेंशन के बुढ़ापा पेंशन ले लो चाहे उस टाइम से रेडियो टैक्स चुंगी का कर लो चाहे अपने सिरसा जिले का वैसे विकास देख लो यूनिवर्सिटी देख लो कॉलेज देख लो यहाँ एलनाबाद कॉलेज देख लो तहसील देख लो तो यहाँ गाँव में देख लो आप मैरिज प्लेस तक का बड़े गाँव में बने हैं पंचायत घर देख लो पशु हॉस्पिटल देख लो स्कूलों में कमरे देख लो सारे चौटाला साहब के टाइम के बने हुए हैं और किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। नहरें बनी है हमारी नहर को राजस्थान से ही यहाँ निमला की मतलब माइनर आगे बढ़ाया तो चौटाला साहब ने बढ़ाया हमारा माइनर बढ़ाया तो चौटाला साहब ने बढ़ाया। यहाँ बचेर में इधर पानी लेके आए तो चौटाला साहब लेके आए तो पानी की सारी सबसे बड़ी समस्या जो थी चौटाला साहब ने हल की है। अब तो कोई विकास हुआ ही नहीं तो हम कैसे बोलते हैं झूठे। तो 2 दिन पहले जो कागदाना में जो बीजेपी ने अपनी जनसभा की थी तो वहाँ पर कोई किसान जो काले झंडे लेकर पहुंचे थे तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कुछ इन लोगों के पेड वर्कर हैं जो ये बताओ जगह जगह जाकर ये बताओ वो कुर्सी तो सारी 400 नहीं थी और उन कुर्सियों में आप देखो भी कितने वर्कर होंगे उनको साथ में वो सिरसा से किराए पे जो पैसे दे के पेड वो लेके आए हैं बैठने के लिए भीड़ तो पेड उसने इकट्ठी की है। किसान तो थे ही नहीं यहाँ के तो कोई मतलब वोटर नहीं थे यहाँ के तो कुछ बीजेपी के हजारे पुलिस वाले साथ में लेके फिर घूम रहे हैं कुछ अपने वर्कर लेके फिर रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई झूठी हवा बनाने के चक्कर में अपने वो प्रदेश अध्यक्ष को खुश करने के चक्कर में थे और कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्लियर ही है सीट अभय सिंह चौटाला 35-40 हज़ार कम से कम वोटों से जीतेगा। तो जहाँ बात करें गांव की तो गांव में जिस तरीके से बीजेपी के लोग आते हैं अपने साथ पूरी फोर्स को लेकर आते हैं क्या गांव के लोग खुल ये डराने का माहौल बना रखा है। ये हम जैसे कल आ रहा था तो चारों तरफ गाड़ियां भरी खड़ी थी उन्होंने हाथ में हथियार वो लेके खड़े थे। डर लग रहा है अभी कहीं वो कहीं गाड़ियां चढ़ा देते हैं कहीं कुछ कर देते हैं तो डर तो लगता है। तो पुलिस वाले से हम भाई अपना किनारा करके घर की तरफ चल लो अपने को कि ज्यादा ये मारने दे कहीं है। सरकार का आजकल ऊपर मोदी सारा कुछ तानाशाही कर रखे है डराने का माहौल बना रखे है और उनसे वोट थोड़ी आ जाएंगे उससे तो बड़ी है। हमें तो उल्टी का ठीक है ये ज्यादा लेके फिरेंगे ना और बढ़िया माहौल बनेगा अभय सिंह का इससे। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार जी। तो आपने देखा जो संदीप कुमार जो गांव के एक नागरिक थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी के लोग जो इतना काफिला साथ निकल रहे हैं कहीं ना कहीं गांव के लोगों में एक डर पैदा हो रहा है जिससे लोग कैंडिडेट के सामने हाथ रखने में संकोच पैदा कर रहे हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ प्राइम न्यूज के साथ। एलनाबाद से सुनील कुमार।